Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter Arithmetic Progressions. In the last video, I have discussed concepts of arithmetic progression, है ना? तो क्लास 10th में जितने भी concepts है arithmetic progression की चैप्टर के अंदर, वो सारी concepts मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट exercise number 5.1, right? So before starting exercise 5.1, again थोड़ा सा briefly discuss कर लेते हैं exercise number 5.1 की concepts. ठीक, so let's start. So सबसे पहले let's try to recall arithmetic progression. Try to recall arithmetic progression. क्या होता है arithmetic progression? है ना? arithmetic progression इसको हम शॉर्टकट में AP भी बोल सकते हैं. So what is arithmetic progression? If in a sequence, कोई भी sequence में all the terms after the first term is obtained, all the terms after the first term is obtained by adding a fixed constant to the previous term, then the sequence is said to be in arithmetic progression, right? If in a sequence all the terms after the first term, all the terms after the first term is obtained कैसे obtain हुआ है? is obtained by adding a fixed constant, is obtained by adding a fixed constant to the previous term. To the previous term, then I will call, then the sequence is said to be in arithmetic progression. Then the sequence, already हमने देखा है definition. Then the sequence is said to be in arithmetic progression. ठीक, तो इसकी पूरी मैंने समझाया लास्ट वीडियो में, राइट? तो सम एग्जांपल्स, लेट्स से आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ arithmetic progression, राइट? तो 5, 9, 13, 17, 21, 25 and so on, right? So all the terms after the first term 5 है ना? फर्स्ट टर्म इज 5 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स, सेकंड टर्म कैसे आ रहा है? 9 कैसे आ रहा है? 5 में 4 ऐड करने के बाद आ रहा है. थर्ड टर्म कैसे आ रहा है? 9 में 4 ऐड करने के बाद आ रहे हो. 13 में 4 ऐड करने के बाद. So all the terms after the first term is obtained by adding a fixed constant to the previous term. So this sequence is called arithmetic progression. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फिक्स्ड कांस्टेंट है ना, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस. फिक्स्ड कांस्टेंट इज कॉमन डिफरेंस. इस फिक्स्ड कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, राइट? अब बताओ मेरे को, ये एपी है, दिस इज एन एपी, राइट? दिस इज एन एपी सीक्वेंस. इसमें कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ,
कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो 5 में क्या ऐड करने के बाद 9 आ रहा है? 4 ऐड करने के बाद। 9 में क्या ऐड करने के बाद 13 आ रहा है? 4 ऐड करने के बाद। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। क्लियर? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे आएगी? बाई टेकिंग द डिफरेंस ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म्स। जैसे कि देखो यहाँ पे 9 माइनस 5 करने पर 4 आएगी, 13 माइनस 9 करने पर 4 आएगी, नहीं 13 माइनस 9 करने पर 4 आएगी। और कैसे? 17 माइनस 13 करने पर 4 आएगी, 21 माइनस 17 करने पर 4 आएगी। इसका मतलब अगर मान लो A1 A2 A3 A4 A5 so on, these all the terms are in AP, right? These are A1 A2 A3 A4 A5 so on AP, ये सारी AP में है। इसका मतलब जो कॉमन, लेट्स से आई एम कॉलिंग D एज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आई एम कॉलिंग इट एज D। क्या होगा D? या तो A2 माइनस A1 करो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। या कैसे कर सकते हो? A3 माइनस A2 करो, तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। या A4 माइनस A3 करो, अगेन यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। या A5 माइनस A4 करो, यू विल गेट कॉमन डिफरेंस, एंड सो ऑन, राइट? ये है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट? तो इफ A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन AP, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगी? बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ कंजेक्टिव टर्म्स। कैसे डिफरेंस लेंगे? A1 A2 मतलब A2 माइनस A1 लेंगे, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस के बराबर, A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस के बराबर, A4 माइनस A3 कॉमन डिफरेंस, A5 माइनस A4 कॉमन डिफरेंस, राइट? जो थ्योरी में हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया, मैंने बताया था जब थ्योरी मैंने डिस्कस किया, आई एम डिस्कसिंग द थ्योरी वेरी ब्रीफली। जब एक्सरसाइज करेंगे ना तब कुछ और भी पॉइंट्स आ सकता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गई, राइट? क्लियर? तो दैट्स इट। चलो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। फर्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो पहले जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व है वो लिख लो, फिर आप देखो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनेगी कि नहीं, राइट? अगर बनेगा तो रीजन भी लिख देना। क्या रीजन होगा? ऑल द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड कांस्टेंट टू द प्रीवियस टर्म, दैट इज बाय दिस इज AP, राइट? चलो करें फर्स्ट वन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer, है ना? तो यहाँ पे किसकी लिस्ट हम बना रहे हैं? टैक्सी फेयर का लिस्ट बना रहे हैं। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आई एम मेकिंग लिस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी फेयर की लिस्ट में बना रहा हूं आफ्टर ईच किलोमीटर, लेट्स से आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर के बाद टैक्सी की फेयर कितना आएगी? आफ्टर सेकंड किलोमीटर के बाद टैक्सी के फेयर, है ना? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर के बाद टैक्सी की फेयर कितना आएगी? थर्ड किलोमीटर के बाद टैक्सी की फेयर, फोर्थ किलोमीटर बाद, फिफ्थ किलोमीटर के बाद, सिक्स एंड सो ऑन। चलो करें। फर्स्ट किलोमीटर के बाद टैक्सी की फेयर कितना होगा? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल कर दिया तो बिल में कितना हो जाएगी? ₹15 आ जाएगी, राइट?
एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब सेकंड, अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 15 में 8 ऐड होके बिल बनेगी, तो 15 + 8, तो योर बिल विल बी, योर टैक्सी फेयर विल बी 23। थर्ड किलोमीटर 23 में 8 ऐड होके आपकी टैक्सी फेयर का बिल आएगी, तो 23 + 8 31। फोर्थ किलोमीटर 31 में 8 ऐड होके, है ना, या आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट किलोमीटर 15, तो 2 3 4 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया है, तो कितना आएगी फोर्थ, मतलब 15 + 3 × 4, 15 + 3 × 8, 15 + 24, है ना, 39, या 37 + 8 करो, 39, यही आएगी। तो आफ्टर फिफ्थ किलोमीटर व्हाट विल बी द टैक्सी फेयर? इट विल बी 47। आफ्टर सिक्स किलोमीटर व्हाट विल बी द टैक्सी फेयर? 47 में 8 ऐड करो, 55। So this will be the taxi fares, right? 15, 23, 31, 39, 47, 55. अब so these are the list of numbers involved. क्या ये एपी में है? Yes, this is in AP. The above list of numbers is in AP because क्या है? Because here 23 minus 15, here A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, A5 minus A4, all are equal, and so on. That is 23 minus 15, which is 8, 31 minus 23, which is again 8, 39 minus 31, which is again 8, right? 47 minus 39, which is again 8, 55 minus 47, which is again 8, right? And so on is equal to 8. So the above list of numbers are in AP. ठीक, तो AP को प्रूव करने के लिए क्या होगा? अगर मैंने कॉमन डिफरेंस, है ना, या डिफरेंस ऑफ कंजक्टिव टर्म्स बराबर है ये प्रूव कर दिया, तब भी मैं कह सकता हूँ AP। ठीक, देखो, अगर A1 A2 A3 ये सारी AP में है, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - 4 बराबर होगा। उल्टा भी है, अगर मान लो A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, ये सारी की सारी चीज़ बराबर है, देन आई विल से A1 A2 A3 A4 सारी की सारी AP में है। ठीक, नेक्स्ट अगेन सेम, पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स बना लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, है ना, तो यहाँ पे किसकी लिस्ट बना रहा है? अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर या अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। आई एम मेकिंग द लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। इसकी लिस्ट में बना रहा हूँ। ठीक, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, right? So when a, let's say first time vacuum pump ने, है ना, vacuum pump is removed some air, second time also vacuum pump removed some air, third time also vacuum pump removed some air, fourth time vacuum pump removed some air, फिफ्थ टाइम वैक्यूम पंप रिमूव सम एयर, है ना। रिमूव करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है वो हमको लिखना है, राइट? तो लिख लेते हैं। ठीक, तो
लेट्स से अब अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली कितना प्रेजेंट है किसी को भी नहीं पता. तो लेट अस एज्यूम करो, let us assume the amount of air present in the cylinder is some 100 meter cube like that. Let us assume 1 भी मान सकते हो, 3 भी मान, कुछ भी मान सकते हो, 100 मान लिया. Let us assume the, भाई उन्होंने अमाउंट ऑफ एयर बोला था, उसको कुछ भी यूनिट्स मान सकते हैं ना, V मान लो, है ना, 2 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो. मैं 100 मान रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. लेट अस एज्यूम अमाउंट ऑफ एयर, इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 100 मीटर क्यूब मान सकता हूँ. अरे कुछ भी नहीं पता तो आप क्या मानोगे, V मीटर क्यूब मानोगे, V मीटर क्यूब मानोगे ना. अमाउंट ऑफ एयर कितना है हमको नहीं पता, मैं V की जगह पे 100 मान लिया. हमको चेक करना है ये जो सीरीज बनेगी ये AP में आ रहा है कि नहीं, बस इतना चेक करना है. ठीक, तो सबसे पहले वैक्यूम पंप जो है फर्स्ट टाइम हवा निकाल दिया, राइट, फर्स्ट टाइम हवा निकाल दिया तो कितना हवा बचेगी. सबसे पहले 100 बचा है, 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज प्रेजेंट. तो जैसे मैंने वैक्यूम पंप डाला तो 100 में से 1/4 में निकाल दिया, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में आफ्टर ठीक, ये लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर है, क्या है, वैक्यूम पंप रिमूव्स द एयर फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर सेकंड टाइम, राइट. तो वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर फॉर द फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप एयर को रिमूव किया तो क्या होगा यहाँ पे, 100 में से द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, 100 में से 100 इंटू 1/4, तो कितना होगा, 100 माइनस 25. तो 75 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द पंप, प्रेजेंट इन द सिलेंडर. समझ पा रहे हो, 75 मीटर क्यूब ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर सेकेंड में, राइट. अभी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितना है, 75. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 75 इंटू 3/4 डिलीट कर रहा हूँ, 75 इंटू 1/4, राइट. तो इसको 100 से ज़्यादा V ही मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर है. आई एम एज्यूमिंग V ओनली, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है. इज V मीटर क्यूब. तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब हवा निकाला, टोटल V में से 1/4 ऑफ V का हवा निकाल दिया, जो बचा हुआ हवा है 3/4 ऑफ V, जो बचा हुआ हवा है 3/4 ऑफ द V. नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब हवा निकाला तो 3/4 है ना, जो रिमेनिंग एयर में 1/4 ऑफ 3V/4 निकाल लिया मैंने. रिमेनिंग इतना बचा है, इसमें से 1/4 निकालूंगा वैक्यूम पंप डाल के, तो कितना आ रहा है, अगर मैं 3V/4 कॉमन करूंगा, 1 माइनस 1/4 बचा है, 1 माइनस 1/4 अगेन 3/4, ये कितना आ रहा है, 9V/16 आ रहा है, 9V/16. अब थर्ड टाइम देखें, थर्ड टाइम when the air is removed for the third time, ठीक, टोटल 9V/16 में से 1/4 ऑफ 9V/16 का हवा निकाल दूंगा, तो 9V/16 कॉमन, तो कितना बचा है, 1 माइनस 1/4, 3/4, यानी कि 27V/64, राइट. एंड वैसे आगे चेक कर सकते हो, लेकिन पता चल रहा है यहाँ पे, फोर्थ भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है, इसको A1 मान लो, इसको A2,
list of the numbers a1, a2, a3, right? So here a2 minus a1 करो, कितना आएगी? a2 minus a1 9v by 16 minus 3v by 4, राइट? तो कितना आ रहा है? 9v by 16 माइनस 12v by 16, तो माइनस 3v by 16 आ रहा है। a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2 27v by 64 माइनस 9v by 16, राइट? तो कितना होगा? 27v by 64 माइनस 36v by 64, कितना आ रहा है? माइनस 9v by 64, ठीक? तो अगर मैं 3 से कैंसिल करूँगा कितना आ रहा है? नहीं, 3 से कैंसिल हो ही नहीं सकते। क्या यहाँ पे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 बराबर है? हियर a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore the list of numbers is not in AP. The list of numbers is not in AP. ठीक, देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे मैं जो पिछली वाली क्वेश्चन में इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो ऊपर, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दिस इज नॉट इन AP. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it costs 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent. Again, यहाँ पे क्या है? किसकी लिस्ट हम देख रहे हैं? वी आर सीइंग द लिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर. आफ्टर एवरी मीटर, इसकी लिस्ट हम देख रहे हैं, है ना? तो मान लो a1 इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर फर्स्ट मीटर, मान लो a2 इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर सेकेंड मीटर, a3 इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर थर्ड मीटर, a4 is cost of digging the well after fourth meter, a5 and so on, right? अब लिस्ट बनाओ। a1, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter. एक मीटर डिग कर दिया तो कितना कॉस्ट लगेगी? 150 रुपीज, एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। अब सेकंड 2 मीटर्स आपने डिग किया तो क्या होगा? फर्स्ट मीटर में 150 प्लस 50 200 रुपीज लगेगी। 3 मीटर्स डिग किया आपने तो क्या होगा? फर्स्ट मीटर में 150, सेकंड मीटर के लिए 50, थर्ड मीटर के लिए 50, तो 150 प्लस 100 250 होगा, राइट? अब 4 मीटर्स डिग करने के लिए कितनी कॉस्ट होगा? फर्स्ट मीटर में 150, 50 सेकंड मीटर करने के लिए 50, थर्ड मीटर करने के लिए 50, फोर्थ मीटर करने के लिए 50, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 150 प्लस 3 इंटू 50, तो कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगी? 150 प्लस 4 इंटू 50 कितना होगा? 350 आ रहा है। क्लियरली पता चल रहा है, एंड सो ऑन, राइट? तो हियर a2 माइनस a1, a3 minus a2, a4 minus a3, a5 minus a4 and so on is equal to 50. So therefore
The list of numbers are in AP. Therefore, the list of numbers are in AP. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Right? तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें इतना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है ना. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, अकाउंट में मनी एवरी ईयर when rupees 10,000 deposited at compound interest at 8% per annum. Let's say जनवरी 2024 में आपने 10,000 इन्वेस्ट डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में. फिर जनवरी 2025 में कितना अमाउंट होगा? फिर जनवरी 2026 में अकाउंट में कितना अमाउंट होगा? जनवरी 2027 में अकाउंट में कितना अमाउंट होगा? इस अमाउंट की लिस्ट हमको बनाना है और हमको देखना है क्या ये लिस्ट जो है एपी में रहेगा. इज द लिस्ट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमको देखना है. ठीक है, तो लिख दो किसकी लिस्ट देखना है वो लिख दो पहले. राइट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, इसकी लिस्ट देखना है. इन द अकाउंट आफ्टर एवरी ईयर. राइट, आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया. लेट्स से 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया. तो फर्स्ट ईयर के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर आई एम कॉलिंग A1. A1 इज अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर. राइट, A1 इज रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर. A2 क्या रिप्रेजेंट करेगी? अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर द सेकंड ईयर. A3 इज अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर थर्ड ईयर. A4 is amount of money after fourth year. A5 and so on. Right, पहले A1 करें. तो उन्होंने दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना. तो प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 10,000. गिवन प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 10,000. यहाँ पे लिख दो नीचे. गिवन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट P इज रुपीज 10,000. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना. तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हो आप लोग? जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपीज़, लेट से मैंने 100 रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट किया और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम. क्लियर? तो 100 रुपीज़ मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. तो मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूँगा, PRT बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट. तो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम पीरियड 1 ईयर बाय 100, तो 10 रुपीज़. तो नेक्स्ट ईयर में मेरी अकाउंट में 110 रुपीज़ आ जाएगी. फिर मैं अगेन 10% निकालूंगा ऑन द अमाउंट 110, 100 की नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट्स से मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ है और जो अमाउंट इन द बैंक अकाउंट जो है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हो रहा है आफ्टर एवरी ईयर. हर साल कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगेगी इसमें. मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ है मेरी बैंक अकाउंट में, तो इसमें 10% सिंपल इंटरेस्ट लगाया. कितना होगा? PRT बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट. राइट, तो कितना होगा? अब प्रिंसिपल अमाउंट 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,
टाइम पीरियड 1 ईयर बाय 100। तो 1 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है 10 रुपीज़, इसमें ऐड हो जाएगी 110। अब क्लियर, आफ्टर 1 ईयर इतने अमाउंट आ गए। आफ्टर 2 ईयर्स के बाद बैंक में कितना कितना अकाउंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो नया प्रिंसिपल अमाउंट 110 हो जाएगी, द न्यू प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 110। इसमें मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 110 इंटू 10 इंटू 1/100 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 110 प्लस 11, तो आई विल गेट आफ्टर 2 ईयर्स आई विल गेट 121 इन माई बैंक अकाउंट। समझ पा रहे हो, सिंपल अमाउंट मतलब, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट लगेगी ऑन द ओरिजिनल अमाउंट, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पे, चलो सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दोनों मैं यहाँ पे निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की लिस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की लिस्ट। कि मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आप इस 100 रुपीज़ को बैंक में डाला था, यू हैव पुट इन टू द बैंक, ठीक। तो हर साल इस 100 रुपीज़ में आपको इंटरेस्ट लगेगी और इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिलेगी आपको, है ना। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर मान लो, आफ्टर सेकंड ईयर मान लो, आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर फोर्थ ईयर एंड आफ्टर फिफ्थ ईयर एंड सो ऑन, ठीक। अब दो चीज़ें, अगर मान लो ये जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट है ना, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ सकती है या कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बढ़ रही है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बढ़ रही है, इन दोनों में अंतर क्या है। फर्स्ट ईयर के बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बढ़ रही है, तो फर्स्ट ईयर के बाद अकाउंट में मेरी कितना अमाउंट हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है PRT/100, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम, ठीक। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ रही है अकाउंट में, तो कैसे बढ़ेगी वो देख लेते हैं, राइट। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दिया, कितना होगा 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, हर साल बढ़ेगी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज 10, तो फर्स्ट ईयर में मेरे का कितना अमाउंट आ जाएगी 110, सेकेंड ईयर में मेरे को कितना अमाउंट आ जाएगी 120, थर्ड ईयर में मेरे को कितना अमाउंट आ जाएगी 130, फोर्थ ईयर में कितना अमाउंट आ जाएगी 140, फिफ्थ ईयर में कितना अमाउंट आ जाएगी 150, राइट। लेकिन अगर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अमाउंट अमाउंट दैट वी प्रेजेंट इन द बैंक इज 110, मतलब अकाउंट में अमाउंट प्रेजेंट इन द अकाउंट इज 110। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट लगेगी 10%, इसमें 10% इंटरेस्ट लगाओ, 110 इंटू 10 इंटू 1/100 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी 110 प्लस 11, 121 रुपीज़ सेकेंड ईयर के बाद इतनी अमाउंट अकाउंट में मिलेगी, राइट। आफ्टर द थर्ड ईयर अगेन इसमें इंटरेस्ट लगेगी 121 इंटू 10 इंटू 1/100, 0 0 कट गए, 12.1 रुपीज़ ऐड होगा इसमें। तो 12.1 रुपीज़ ऐड करो, 133.1 रुपीज़ का अमाउंट जो है अकाउंट में प्रेजेंट होगा। समझ पा रहे हो भाई, इसमें कितना आ रहा है 12.1 आ रहा है, 12.1 इसको इसमें ऐड करो तो 133.1 रुपीज़ आई विल गेट इन माई अकाउंट। अच्छा फोर्थ ईयर, आफ्टर फोर्थ ईयर कितना होगा, अगेन इसमें इंटरेस्ट लगेगी 133.1 इंटू 10 इंटू 1/100, तो 13.31 रुपीज़ ऐड होगा इसमेतो 13.31 ऐड करो, कितना होगा 146.41 रुपीज़ विल बी प्रेजेंट इन माई अकाउंट। समझ पा रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ना मतलब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ना मतलब, ये समझ पा रहे हो, राइट। तो जो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n,
right? This is the amount present in every year if the amount is increasing compoundedly. compound इंटरेस्ट के हिसाब से अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट. ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आ चुका है 8th क्लास में. प्रिंसिपल अमाउंट. आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. and n is number of years. राइट. ये जो लिस्ट है 110, 121, 13.31, 146.41, ये जो लिस्ट है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ. राइट. अब 110 निकालो पहले. तो 110 निकालो. ये कैसा आएगी 110? तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इज 100. प्रिंसिपल अमाउंट इज 100. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10/100. अब आफ्टर फर्स्ट ईयर मतलब 1 रखूँगा. कितना आएगी देखो? 100 प्लस 1 प्लस 1/10. तो 100 इंटू 11/10. तो कितना आ रहा है? 110. यही तो आया यहाँ पे. राइट. अच्छा, ये 121 कैसा आएगी यूजिंग दिस फॉर्मूला? 100 इंटू 1 प्लस 10/100 का. अब नंबर ऑफ ईयर्स 2 हो गए. सेकेंड ईयर है ना, आफ्टर सेकेंड ईयर. अब नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गए? 2 हो गए. तो कितना होगा? 100 इंटू 1 प्लस 1/10, 11/10 का होल स्क्वायर, 11 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर. 100 नीचे कट गए 121. देखो ये 121 नहीं आ रहा है. सिमिलरली होल क्यूब करोगे 133.31 आएगी. क्लियर? तो दिस इज द अमाउंट. राइट. अमाउंट क्या लिखोगे? if the principal amount is increased, if the principal amount is increasing compoundedly, या compound interest, compoundedly. या compound interest लग रहा है उस अमाउंट में. ठीक. पूरा देखो, समझ लो अच्छे से. ठीक है. तो अब यही वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा पिछली वाली क्वेश्चन में. अभी क्या है? तो A1 क्या होगा? तो मैंने बताया. तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n. ठीक. तो A1 क्या होगा? 10,000 इंटू 1 प्लस R/100, 8/100 की पावर 1. राइट. A2 क्या होगा? A2 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर. दिस इज A2. राइट. नेक्स्ट A3 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल क्यूब. राइट. एंड A4 क्या होगा? 1 प्लस 8/100 की पावर 4 आएगी. क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं हम, हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. राइट.
क्योंकि देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 + 8/100 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 10,000 कॉमन आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 + 8/100, और यहाँ पे 1 + 8/100 का होल क्यूब माइनस ऑफ 1 + 8/100 का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, चेक कर सकते हो। अरे 8 - 7 क्या आएगी, 10,000 कॉमन करो, 1 + 8/100 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 + 8/100, राइट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 10,000 कॉमन करो, 1 + 8/100 का होल क्यूब माइनस ऑफ 1 + 8/100 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, दीज टू कैनॉट बी इक्वल, ठीक। तो दिस implies the list of numbers cannot form AP, is not in AP, right? Therefore the list of numbers is not in arithmetic progression, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, राइट। हमको फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP निकालना है, तो निकालो, है ना। तो फर्स्ट टर्म इजी है, मैंने बताया, इफ A is the first term and common difference is D, then AP क्या होगा, A कामा A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, so on। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, AP फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस ऑल्सो 10, तो 10 + 10, so therefore first 4 terms of the AP are मान लो A1 = A = 10, A2 क्या होगा, A + D होगा, 10 + 10 20, राइट। तो यहाँ पे लिख दो, हियर A = 10 comma D is also 10, so this implies first 4 terms of AP, A1 = A which is 10, A2 = A + D, 10 + 10 20, A3 क्या होगा, A + 2 times D, तो 10 + 2 times 10, 20 + 10 30, A4 क्या होगा, A + 3 times D, 10 + 3 times 10, 30 + 10 40, देख लो अच्छे से, राइट। अगर आप इन सब ये सब नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दो सीधा 10, इसमें 10 ऐड करो, 10 + 10, है ना, इसमें 10 ऐड करो 20 हो गए, इसमें 10 ऐड करो 30 हो गए, इसमें 10 ऐड करो 40 हो गए, एंड सो ऑन, राइट। तो दिस इज द AP, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दो, 10 20 30 एंड 40 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। अरे ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, अगर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, देन द AP विल बी A + D, A + 2D, A + 3D, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स यही है, तो A = 10, D = 10, तो A1 A2 A3 A4 लिख दिया, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको अच्छा लगता है वो मेथड यूज करो, सारी एक ही चीज़ है, A = -2 एंड D = 0, राइट। तो AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज ये एंड कॉमन डिफरेंस इज D, तो AP विल बी A + D, A + 2D, A + 3D, and so on। So here A is equal to -2 and D is equal to 0, so first 4 terms
A1 क्या होगा, ये विच इज़ -2। A2 क्या होगा, A प्लस डी, -2 प्लस 0, अगेन -2। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, -2 प्लस 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 अगेन 0, अगेन -2 आ रहा है। A4 क्या होगा, A प्लस 3D, -2 प्लस 3 टाइम्स 0, अगेन -2 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, राइट फर्स्ट सेम। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ये कॉमन डिफरेंस डी, देन ए पी होगा, देन ए पी विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, एंड सो ऑन। राइट, तो यहाँ पे ये दिया है 4, डी दिया है -3, तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगी, A1 which is 4, right, A2 which is A plus D, 4 minus 3, 1, A3 which is A plus 2D, 4 plus 2 times -3, so 4 minus 6 which is -2। A4 फर्स्ट 4 टाइम्स पूछा था ना, A4 A plus 3D, 4 plus 3 into -3, 4 minus 9 -5। ठीक, वेरी इजी राइट, AP। नेक्स्ट, अगेन ये दिया है, D दिया है, तो इफ A is given, D is given, then AP will be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A जो है -1, D जो है हाफ, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP is A1 A which is -1, सेकेंड टर्म को A2 मान लो, A plus D, -1 plus half which is -half, A3 A plus 2D, -1 plus 2 times half, तो -1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगी, एंड A4 A plus 3 times D, -1 plus 3 times half, -1 plus 1 पॉइंट, है ना, -1 माइनस ऑफ 0, -1 प्लस 1.5, तो 1/2 हो जाएगी। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक, नेक्स्ट लास्ट वन। तो ये दिया है, D दिया है, तो ये भी क्या होगा, ए पी विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, एंड सो ऑन। दिस विल बी द AP। So here A is equal to -1.25 and D is equal to -0.25। ठीक, तो लिख दो फर्स्ट टर्म A1, A1 यही होगा विच इज -1.25, A2 A प्लस D होगा -1.25 प्लस -0.25, कितना होगा, -1.25 -0.25, तो ये -1.5 हो जाएगी। नेक्स्ट A3 A plus 2 times D,
minus 1.25 plus 2 times minus 0.25. तो 2 टाइम्स माइनस 0.25, ये माइनस 0.5 हो जाएगी, है ना। तो माइनस 1.25 माइनस 0.5, ये कितना होगा, माइनस 1.75। ये 4, ये प्लस 3 टाइम्स टी विच इज माइनस 1.25 प्लस 3 टाइम्स माइनस 0.25. So 3 times minus 0.25 is minus 0.75, minus 1.25 minus 0.75, ये क्या हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी. तो फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए, राइट. नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो, है ना. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हियर फर्स्ट टर्म इज 3. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया, है ना. कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, डिफरेंस कैसे करोगे, a2 माइनस a1, 1 माइनस 3 या माइनस 1 माइनस ऑफ 1 ऑल इज इक्वल टू माइनस 2, राइट. यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है, -5, राइट. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने ये भी बता दिया कोई भी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस करो, -1 माइनस ऑफ -5, तो -1 प्लस 5 विच इज 4. ठीक, उन्होंने ए पी बता दिया, तो कोई भी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस. नेक्स्ट, अगेन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. करें, तो लिख दो, हियर फर्स्ट टर्म इज 1/3, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी दो कंजक्ट टर्म्स का डिफरेंस, राइट. तो लिख दो 9/3 माइनस 5/3 विच इज नथिंग बट 4/3. ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे भी हियर फर्स्ट टर्म इज 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी दो कंजक्टिव टर्म्स माइनस करो. लेट्स से मैंने 3.9 माइनस 2.8 कर दिया, तो कितना होगा, 1.1 आएगी. ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. भाई कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में होगा. इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और 3 मोर टर्म्स निकालो, राइट. तो यहाँ पे तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस a1 a2 a3 a4. तो अगर मान लो हियर क्या आ रहा है, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. अच्छा, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4, है ना, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. a2 माइनस a1 2 आ रहा है, 4 माइनस 2, a3 माइनस a2 4 आ रहा है, राइट. तो a2 माइनस a1 not equal to a3 minus a2. So this implies the list of numbers will not form AP. The list of numbers will not form AP.
राइट। द लिस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन एपी लिख दो, आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, यहाँ पे अगेन हियर 8 माइनस 7 करो, कितना आ रहा है 5/2 माइनस 2, कितना होगा हाफ होगा। A3 माइनस A2 करो, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, ये भी कितना आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है। A4 माइनस A3 करो, A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, ये भी हाफ आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 equal to half. This implies the list of numbers form AP are in AP. The list of numbers are in AP. With common difference कितना होगा? With common difference 2 half. With common difference half. Common difference कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। राइट। अब उन्होंने पूछा राइट 3 मोर टाइम्स, लिख दो 3 मोर टाइम्स, राइट 3 मोर टाइम्स। तो मैं लिख दूंगा A5 क्या होगा, A5 है ना, A+4D लिख दो, या ऐसा कर सकते हो A5 क्या होगा, 7/2 में हाफ ऐड कर दिया, 8/2 4 आ रहा है। A6 क्या होगा, 4 में हाफ ऐड कर दिया, तो कितना आएगी 9/2 आ रहा है। ये 7 क्या होगा, 9/2 में हाफ ऐड कर दिया, कितना आएगी 10/2 5 आ रहा है। तो 3 मोर टाइम्स भी हमने लिख दिया है। ठीक, आई हैव रिटन 3 मोर टाइम्स ऑल्सो। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन चल रहा है, तो लिख दो यहाँ पे A2 माइनस A1 फाइंड करो, हियर A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 प्लस 1.2 कितना आएगी -2 आएगी। राइट, A3 माइनस A2 करो, -5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, ये भी कितना आ रहा है -2 आ रहा है। A4 माइनस A3 -7.2 माइनस ऑफ -5.2, तो -7.2 प्लस 5.2, ये कितना आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। ठीक, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू -2. So therefore the list of numbers are in AP with common difference -2. The list of numbers are in arithmetic progression with common difference -2. Right, with common difference -2. तो बाकी लिस्ट फाइंड करो, है ना। अगर एपी में है तो उन्होंने बोला एपी में है तो बाकी लिस्ट फाइंड करो, कर लेते। A4 तक हो गए, A5 निकालो। A5 में क्या करूँगा, A4 माइनस प्लस -2 ऐड करूँगा, A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा। A4 इज -7.2
-2, तो -9.2 आ गई। ये 6 क्या होगा, ये जो -9.2 में -2 ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है, -11.2 आएगी। ये 7, ये जो -11.2 में -2 ऐड करूँगा कितना आएगी, -13.2। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स ये है, करो। A2 - A1 -6 माइनस ऑफ -10, तो 10 - 6 आ रहा है 4। -2 माइनस ऑफ -6, -2 है ना, -2 + 6, ये भी 4 आ रहा है। 2 माइनस ऑफ -2, ये भी 4 आ रहा है। तो बिल्कुल A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 4 की बराबर है। क्लियर। द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 4। द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP with common difference 4। राइट। अब क्या करना है, बाकी लिस्ट निकालो, 3 मोर टर्म्स भी निकालना है। तो A5, A4 में 4 ऐड कर दिया, दैट इज 2 + 4 6। A4 2 है ना, ये 6 कितना होगा, 6 में 4 ऐड कर दिया 10 आएगी। A7 10 में 4 ऐड कर दिया 14 आएगी। समझ पा रहे हो, राइट। नेक्स्ट, again which of the following are APs, if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं, यहाँ पे करो, यहाँ पे A2 - A1 3 + √2 -3, √2 बचा है, राइट। नेक्स्ट A1 A2 A3 - A2 करो, 3 + 2 √2 माइनस ऑफ 3 + √2, 3 - 3 कट गए, 2 √2 -√2 कट गए, ये भी √2 आ रहा है। A4 - A3 3 + 3 √2 माइनस ऑफ 3 + 2 √2, 3 - 3 कट गए, अरे 3 - 3 कट गए, 3 √2 -2 √2, ये भी √2 आ रहा है। तो बिल्कुल A2 - A1, राइट, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू √2 आ रहा है, राइट। So I can say the list of numbers are in AP are in arithmetic progression with common difference कितना होगा, with common difference √2 आ रहा है, राइट, with common difference √2। अब बाकी राइट 3 मोर टाइम्स बोला था, लिख दो। A5 क्या होगा, A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर A5 आ जाएगी। ऑल द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड कांस्टेंट टू द प्रीवियस टर्म, वो फिक्स्ड कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। A4 क्या होगा, 3 + 3 √2
इसमें √2 ऐड किया, 3 प्लस 4√2, ये 6, 3 प्लस 4√2 में √2 ऐड किया, 3 प्लस 5√2, ये 7, 3 प्लस 5√2 में √2 ऐड किया, 3 प्लस 6√2, तो 3 मोर टर्म्स भी लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे करो, क्या ये जो लिस्ट है एपी में है, कैसे चेक करोगे? A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, तो 0.22 माइनस 0.2 कितना होगा? 0.02, राइट। अब नेक्स्ट, A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22, करो, 0.222 माइनस 0.22, तो 2 माइनस 0 कितना हो गया? 2 हो गए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0.002 आ रहा है। तो क्लियरली पता चल रहा है एपी में नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so this implies the list of numbers are in not AP, not in AP. The list of numbers are not in AP. Or not in arithmetic progression. ठीक, नेक्स्ट, हो ठीक है, नेक्स्ट, सेवेंथ वन, सेम करो, A2 माइनस A1, तो -4 -0 -4 आ रहा है। A3 माइनस A2, तो -8 माइनस ऑफ -4, -8 प्लस 4, ये भी कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग -4, A4 माइनस A3, -12 माइनस ऑफ -8, -12 प्लस 8, ये भी क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सारी बराबर है। बराबर किसके आ रहा है? -4। क्या लिख सकता हूँ? दिस implies the list of numbers are in AP. The list of numbers are in AP with common difference -4. With common difference -4। ठीक, अब 3 मोर टाइम्स भी लिखना है, लिख दो। A5 लिख दिया मैंने, 3 मोर टाइम्स आई एम राइटिंग A5। A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, -12 -4 -16 आ रहा है। ठीक, A6, A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो -16 -4 कितना रहा? -20। A7, -20 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो -20 -4 -24 आ रहा है। -20 -4 -24 आ रहा है। अरे बच गए।
ठीक। नेक्स्ट। यस। यहाँ पे देखो, हियर A2 माइनस A1 करो, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ, जीरो आ रहा है, राइट। तो A3 माइनस A2 भी कितना आएगी, जीरो ही आएगी। माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, दिस इज ऑल्सो जीरो। A4 माइनस A3 भी क्या है, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, दिस इज ऑल्सो जीरो, राइट। मैंने बोला लास्ट क्लास में, याद करो, कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इक्वल टू जीरो। Common difference can be equal to zero also, right? So this implies the list of numbers are in AP. The list of numbers are in AP, right? With common difference zero, right? तो अब नेक्स्ट A5 का टर्म क्या होगा, ये भी माइनस हाफ ही होगा, माइनस हाफ प्लस जीरो। A6 का टर्म क्या होगा, दिस इज ऑल्सो माइनस हाफ। A7 का भी क्या होगा, माइनस हाफ, अरे माइनस हाफ प्लस जीरो माइनस हाफ ही आएगा ना, ठीक। नेक्स्ट, सेम, लिख दो। A2 माइनस हियर, A2 minus A1, 3 minus 1, 2. A3 minus A2, 9 minus 3, 6। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। A2 minus A1, A3 minus A2 के बराबर नहीं है। A2 minus A1 not equal to A3 minus A2. So this implies the list of numbers are not in AP, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे करें, यहाँ पे करो, हियर A2 minus A1, 2A minus ये आ रहा है। A3 minus A2, 3A minus 2A, this is also I am getting A4 minus A3, 4A minus 3A, this is also I am getting right. So A2 minus A1, A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 is equal to A. Therefore, the list of numbers are in arithmetic progression with common difference A, with common difference A। अब 3 more terms भी लिखना है मेरे को, तो लिख दो A5। A5 कैसे आएगी, A4 में, A5 कैसे आएगी, A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। कॉमन डिफरेंस ये है, तो A4 इज 4A, 4A प्लस ये 5A हो गए। A6, 5A प्लस A 6A हो गए। A7, 6A प्लस ये 7A हो गए, ठीक। नेक्स्ट, क्या देखिए यहाँ पे, हियर
A2 माइनस A1, ए स्क्वेयर माइनस ये। ठीक, अगर मान लो मैं ये कॉमन करता, ए इंटू ए माइनस वन आएगी, राइट। A3 - A2 करो, A3 - A2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर। अगर मान लो ए स्क्वेयर कॉमन करता है, ए माइनस वन आएगी। क्या ए इंटू ए माइनस वन, ए स्क्वेयर इंटू ए माइनस वन बराबर है? नहीं। तो A2 - A1 not equal to A3 - A2. So this implies the list of numbers are not in AP. The list of numbers are not in AP, right? तो यहाँ पे नेक्स्ट देखे, करो। A2 - A1, क्या होगा? √8 माइनस √2। अब √8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, तो √4 2 होगा। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 √2, 2 √2 माइनस √2, ये √2 आ रहा है। अब A3 - A2 करो, √18 माइनस √8, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, √9 इज 3, 3 √2, तो 3 √2 माइनस √8 इज 2 √2, ये भी √2 आ रहा है। अच्छा, चलो A4 - A3 चेक करो, √32 माइनस √18, √32, 16 टाइम्स 2 जो है 32 होगा, √16 4, तो 4 √2 माइनस 3 √2, √18 इज 3 √2, ये भी √2 आ रहा है, राइट। तो A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू √2 आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP। द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP with common difference √2, with common difference √2, राइट। तो बाकी 3 मोर टर्म्स भी लिखना है। तो A5 क्या होगा? A4 में √2 ऐड करो। A4 क्या चीज़ है? A4 √32 में √2 ऐड किया, √32 होता है 4 √2, तो 4 √2 प्लस √2 5 √2। इसको ऐसा लिख सकते हो, या 5 को √25 लिख दिया, 5 को √25 लिख दिया, √25 × 2 है ना, √25 × 2, √50 भी लिख सकते हो। 5 को लिख दिया √25। नेक्स्ट A6 क्या होगा? 5 √2 में √2 ऐड किया, 6 √2, 6 को मैं लिख दिया √36, √36 × 2, √72 भी लिख सकते हो। A7 राइट, A7 6 √2 में √2 ऐड किया, 7 √2, 7 को लिख दिया √49 × 2, √98। So these are the 3 more terms. ठीक, क्लियर। अब आई थिंक दिस मच इज द एक्सरसाइज। अच्छा, और भी है, चलो कर लेते हैं। ओ, और भी है। तो √3 √6 √9 करो यहाँ पे, हियर
A2 माइनस A1 है ना, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसे छोड़ दो। A3 माइनस A2, तो √9 माइनस √6, तो ये कितना आ रहा है, ये 3 माइनस √6 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट A4 माइनस A3, √12 माइनस √9, √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, 2√3 माइनस √9 को 3, है ना। √6 माइनस √3, 3 माइनस √6, 2√3 माइनस 3, ये थोड़ी बराबर होगा, राइट, ये बराबर नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। So this implies the list of numbers will not form AP, will not or not in AP. The list of numbers are not in AP. ठीक, नेक्स्ट। आई थिंक ये लिस्ट भी नहीं है ना, करो। A2 माइनस A1 करो, 3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, 9 माइनस 1 8 आ रहा है। A3 माइनस A2 करो, 5 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, 25 माइनस 9 आ रहा है, विच इज 16। ठीक, A4 ऑफ कोर्स, A3 माइनस A2 बराबर नहीं आ रहा, तो फिर आगे चेक करने का क्या जरूरत है, राइट। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो लिख दो दिस implies द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP। ठीक, नेक्स्ट। 1 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर, 73 एंड सो ऑन। चलो करते हैं। A2 माइनस करो, A2 माइनस A1 25 24। ठीक है, नेक्स्ट। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, राइट। 7 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर, 49 माइनस 25, ये भी 24 आ रहा है। नेक्स्ट A4 माइनस A3 कितना आ रहा है, 73 माइनस 7 स्क्वेयर, यानी कि 73 माइनस 49, ये भी 24 आ रहा है, राइट। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 24। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दिस implies the list of numbers are in AP. The list of numbers are in arithmetic progression with common difference 24. राइट, अब बाकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दो। A5, ये 5 क्या होगा, A4 में 24 ऐड करो। आई एडेड A4, तो 73 प्लस 24, तो 4 प्लस 3 7, 97 आ रहा है। तो A6 क्या होगा, 97 में 24 ऐड करो, कितना आएगी, 7 प्लस 4 11, 121 आएगी। ठीक, यस। नेक्स्ट A7, 121 में 24 ऐड करो, तो विच इज 145 आ रहा है। ठीक है,
ओके, आई थिंक कंप्लीटेड, यस। अब तो एक 10 मिनट का छोटा सा मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। एनीवे इतनी सारी क्वेश्चंस किया है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक ऑब्जर्वेशंस बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो अगर मान लो मेरे को कोई भी एपी दिया है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, लेट्स से मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 4 3 9 15 21 27 33 39 एंड सो ऑन। क्या ये दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी? बिल्कुल सर। 3 में 6 ऐड करो 9 आ रहा है, 9 में 6 ऐड करो 15, 15 में 6 21, 21 में 6 27, 27 में 6 33, 33 में 6 39, so and so on. So this list of numbers are in AP, right? अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस। अगर मान लो इस एपी में इफ ए कांस्टेंट इज एडेड, if a constant is added to each term of the AP, then the resulting sequence also AP, right? अगर मान लो मैं हर एक टर्म में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो मैं A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, या A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, सो ऑन आर इन AP। तो फर्स्ट रिजल्ट में जो कह रहा हूँ, है ना, if a constant is added to each term of the AP, then the resultant sequence is also AP। फर्स्ट क्या है? if a constant is added or subtracted, added or added to or subtracted, लिख दो। if a constant is added to each term of the AP, each term of the AP, then the resulting sequence is also in AP, then the resulting sequence is also in AP, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, A1 comma A2 comma A3 comma A4 comma A5 comma A6, all these are in AP, right? देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, A4 प्लस के, so on, all these are in AP, है ना। एग्जाम्पल ले लो, देखो जैसे मैंने 2 ऐड किया, 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 2 11, 15 प्लस 2 17, 21 प्लस 2 23, 27 प्लस 2 29 एंड सो ऑन। क्या ये भी एपी में है? देखो 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6, राइट? दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर। सेकंड ऑब्जर्वेशन है,
कि अगर मान लो इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द एपी, हर एक टर्म से मैं एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट किया, है ना। लेट्स से मैंने 3 - 2 किया 1, 9 - 2 किया 7, 15 - 2 किया 13, 21 - 2 किया 19, 27 - 2 किया 25 एंड सो ऑन, राइट। अब बताओ, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस, अगेन द रिजल्टेंट इज इन एपी, तो सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है सेकंड वन? इफ ये कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द एपी, फ्रॉम each term of the AP, each term of the AP, then the resulting sequence is also in the AP, right? Then the resulting sequence is also in AP. तो ऐसा लिख सकते हो आप, A1 minus K, A2 minus K, A3 minus K, A4 minus K and so on. All these are in AP. अगर A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये AP में है. Similarly with multiplication and division, right? वो भी देख लेते हैं, multiplication. है ना, लेट्स से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़र 6, 9 2 ज़र 18, 15 2 ज़र 30, 21 2 ज़र 42, 27 2 ज़र 54 एंड सो ऑन. अब सब्ट्रैक्ट करो, 18 - 6 12, 30 - 18 12, 42 - 30 12, 54 - 42 अगेन 12. समझ पा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ ए कांस्टेंट या नॉन जीरो कांस्टेंट लिख दो. अब जीरो से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म, 0 0 0 आ जाएगी, राइट? तो वो भी एपी में है. जीरो 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 वो भी एपी में है, बट लिख दो नॉन जीरो लिख देता हूँ. जीरो भी लिखोगे तब भी एपी है. हाँ, 0 0 0 कॉमन डिफरेंस 0, ठीक है, बट उससे ज़्यादा मतलब नहीं है ना. इफ़ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, इफ़ ए कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इधर 0 और नॉन जीरो is multiplied to each term of the AP, is multiplied to each term of the AP, right? Then the resulting sequence is also in AP. Then the resulting sequence is also in AP. ठीक, तो करो, कैसे लिखोगे? A1 into K, comma A2 into K, comma A3 into K, comma A4 into K, and so on. This is also in AP. ठीक. Similarly with division also. डिवीजन ऑल्सो, अगर मान लो, है ना, मैंने ये वाला एपी लिया, आई हैव कंसिडर दिस एपी, इस एपी कंसिडर कर रहा हूँ मैं. क्या करूँगा? 2 से डिवाइड करूँगा, तो क्या आएगी? 6/2 3, 18/2 9,
30/2 10, 30/2 15, 42/2 21। अगेन सेम वही आ जाएगा ना उल्टा। तो इफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट इज डिवाइडेड, राइट, क्या है लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस? इफ ये नॉन जीरो कांस्टेंट, if a non-zero constant is divided to each term of the AP, then the resulting sequence is also in AP. Then the resulting sequence is also in AP. Then the resulting sequence is also in AP, right? तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? A1/K कामा A2/K कामा A3/K कामा A4/K and so on. All these are also in AP. ठीक, क्लियर? अब ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।